बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8, टॉपिक ऑफ डिस्कशन हार्मोन्स एंड मेनली द ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सिक्रेटेड इनटू द बॉडी फ्लूइड बाय अ सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स एंड हैव अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट्स ऑन द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इसमें कोई डक्ट नहीं होती, लेकिन हार्मोन्स जो है ना आपके रिस्पॉन्स की वजह से, स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स की वजह से या इनहिबिटरी रिस्पॉन्स की वजह से भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन शामिल होने के बाद वो टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं और अपना इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी क्या थी? ये ब्रांच ऑफ साइंस थी, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the structure and function of the endocrine glands. Endocrine gland is mainly responsible for the release of hormones, endocrine glands, and the diagnosis and treatment of the disorder of the endocrine system. Endocrinology is the branch of science that concerned with the structure and function of the endocrine glands and the diagnosis and treatment of the disorder related to the endocrine gland system. फंक्शन ऑफ हार्मोन्स क्या थे कि ये सबसे पहला फंक्शन था हेल्प टू कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड द वॉल्यूम। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, इसके आप आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं। इसका फैट मेटाबॉलिज्म में भी इफ़ेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी इफ़ेक्ट है, इसका आपके जो कार्टिलेजेस हैं, आपके मसल्स हैं, उस पर भी इफ़ेक्ट है। तो इस तरह से जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन इन द अदर बॉडी पार्ट्स। इसके साथ साथ ये की रोल है इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं और दूसरे हार्मोन्स भी हैं, जैसे जो कि आपकी ग्रोथ है और फिज़िकल जो अपीयरेंस है उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आपके जो है, अगर एक मेल है और फीमेल है, उसमें किसकी वजह से फ़र्क है? हार्मोन्स की वजह से फ़र्क है ना। तो हार्मोन्स आपके जो अपीयरेंस फिज़िकल करैक्टरिस्टिक है उसमें भी तब्दीली का बायस बनते हैं। तो ये आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी अहम रोल अदा करते हैं। कंट्रीब्यूट टू द बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने जिक्र किया, ये किसमें बेसिक जो रिप्रोडक्शन है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्टिलाइजेशन, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ का वो होना, और डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न्स और बच्चे की पैदाइश का होना, ये सारा अमल क्या इन्वॉल्व करता है? हार्मोन्स। इस तमाम प्रोसेस में किसकी इन्वॉल्वमेंट है? हार्मोन्स की है। फाइनली दे रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड द एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी। ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म और एनर्जी बैलेंस ही मेंटेन करते हैं। दो टाइप्स के आपने हार्मोन्स पढ़े थे, लोकल एंड द जनरल। क्या था? लोकल हार्मोन्स वो थे दैट प्रोड्यूसेस द इफेक्ट लोकली। आपका जो लोकल इफेक्ट है वो किसी भी ऑर्गन में अगर वहाँ से कोई हार्मोन है वो उसी जो बॉडी पार्ट है उसमें वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि एसिटाइलकोलिन था, सेक्रेटिन था एंड द कोलिसिस्टोकाइनिन था। लेकिन जो दूसरी क्लासिफिकेशन थी वो थी जनरल हार्मोन्स। जनरल हार्मोन्स में दो कैटेगरी आ गई थी। जनरल हार्मोन्स वो वाले हार्मोन्स हैं जिसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम से और फिर वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड्स एंड दी ग्रोथ हार्मोन्स। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन में शामिल तो होते हैं लेकिन वो जाके आपके कुछ टारगेट टिश्यूज़ होते हैं उस पर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। कल आपने क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन पढ़ी थी। उसमें आपके पास टोटल 5 क्लासेस हैं। नंबर 1 पेप्टाइड्स, नंबर 2 ग्लाइकोप्रोटीन, 3 स्टेरॉइड्स एंड द अमाइनो एसिड्स एंड फाइनली अमाइंस। ये कल के लेक्चर में है। इसकी जो है ना वो जो एज इट इज़ है, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, यू हैव टू कीप रिमेंबर व्हाट आर द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपका पाया जाता है। उसमें से आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसका जो फ्रंट पार्ट है और जिसका बैक पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी से मुख्तलिफ हार्मोन्स निकलते हैं एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी से
कुछ और तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन आपने कल पढ़ी थी, उसमें पेप्टाइड्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हार्मोन ऑफ द GIT, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड द ओवरीज। ग्लाइकोप्रोटीन में HCG, TSH एंड द LH था। स्टेरॉइड्स में आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स था, ओवरीज था एंड टेस्टिस था। अमीनो एसिड में टायरोसिन डेरिवेटिव थे, उसमें T3, T4 हार्मोन्स हैं जो कि थायराइड हार्मोन से रिलीज होते हैं। 5 क्लास थी आपकी अमाइंस, ये भी टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं और इससे एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड द मेलाटोनिन रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि नाम से जाहिर है ये किसमें आपका इन्वॉल्व है, ग्रोथ में अहम रोल है ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन इज़ द हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड and is also known as the somatotropin and the somatotropic hormone STS भी इसको कहते हैं, STH somatotropic hormone, somatotropic hormone. Its basic function is to cause the body cells to grow. Its basic function is to cause the body cells to grow. देख के ना, अच्छा फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, प्रोटीन जहाँ भी जिक्र होता है प्रोटीन का तो ये आपके कौन से यूनिट होते हैं, बिल्डिंग यूनिट्स भी होते हैं। प्रोटीन्स हार्मोन्स हैज़ अ प्रीडोमिनेंटली एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द स्केलेटल एंड द कार्डियक मसल्स। ये आपका एक तो होता है कैटाबॉलिक इफेक्ट और एक होता है एनाबॉलिक इफेक्ट। कैटाबॉलिक होता है कि ब्रेक डाउन होना और एनाबॉलिक इफेक्ट है कि उसको रिप्रोड्यूस करना, उसका पैदा होना। तो इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है ग्रोथ हार्मोन। RNA एंड DNA, ये आल्सो प्रमोट द अमाइनो एसिड एंट्री इनटू द सेल एज डज द इंसुलिन। अच्छा, इस ग्रोथ हार्मोन की मदद से जो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपके मेन बिल्डिंग यूनिट्स हैं, ये उनकी एंट्री करवाता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो पाती है, ग्रोथ हो पाती है। इट डिक्रीजेज द कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, ये क्या करता है, कैटाबॉलिज्म ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन को क्या करता है, कम करता है। ग्रोथ हार्मोन है तो डेफिनेटली प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स की क्या करेगा, ये प्रोडक्शन अगर हो रही है तो उनकी ग्रोथ में वो हेल्पफुल होंगे। तो इसकी वजह से ये डिक्रीज करता है कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन बिकॉज ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइजेज द फ्री फैटी एसिड टू सप्लाई द एनर्जी। इसके अलावा जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, ये क्या करता है, उनकी मोबिलाइजेशन करवाता है। आपकी बॉडी में जो भी फैट मौजूद होता है अल्टीमेटली एक प्रोसेस के तहत जो वो फैट भी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, एंड देन प्रोड्यूसेस द एनर्जी। तो ये क्या करवाता है, ग्रोथ हार्मोन जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उनकी मोबिलाइजेशन करवाता है। उनकी मोबिलाइजेशन से जो एनर्जी मुख्तलिफ प्रोसेस में यूज़ होती है तो वो भी इस्तेमाल करवाता है। अब चूँकि ये मोबिलाइजेशन भी करवाता है फैट की, तो इसीलिए जो आपका ग्रोथ हार्मोन है इसका इफेक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या है, ये डायबिटोजेनिक है। ग्रोथ हार्मोन इज़ अ डायबिटोजेनिक। ये क्या कराता है, डायबिटोजेनिक का मतलब है कि अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ है और उसमें चांसेस हैं कि ग्लूकोज लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ होता है, तो ये क्या करवाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है ग्रोथ हार्मोन। बिकॉज ऑफ द एंटी इंसुलिन इफेक्ट, ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम करवाता है। और इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉज द हाइपरग्लाइसीमिया, इसलिए इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, दीज आर द टू टर्म्स। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज का ज़्यादा बढ़ जाना एंड हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार का कम हो जाना। Effects on fat metabolism, growth hormone has overall catabolic effect in the adipose tissues. It stimulates mobilization of the fatty acid from the adipose tissues. ये mobilization करवाता है, मतलब हरकत करवाता है fatty acids की from the tissue, leading to decreased triglycerides content in the fatty tissue and increased plasma level of the fatty acid and the glycerol. इस तरह से जो आपका प्लाज्मा लेवल है फैटी एसिड्स का वो बढ़ जाता है और ग्लिसरॉल का लेवल भी बढ़ जाता है। फैटी लीवर्स, इसी वजह से ड्यू टू द एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ द फैट क्या होता है कि आपका फैटी लीवर भी, अगर ग्रोथ हार्मोन है वो क्या कहता है, फैटी लीवर दिस अकर ड्यू टू एक्सेस मोबिलाइजेशन ऑफ द
ग्रोथ हार्मोन की वजह से फैटी लीवर भी हो जाता है, क्योंकि ये करवा रहा है मोबाइलाइजेशन करवा रहा है फैटी एसिड्स की। वो फैट जाके आपके एडिपोज टिश्यूज़ में जमा हो जाते हैं। एडिपोज टिश्यू में जमा होने की वजह से सेम फैट जो है वो आपके लीवर में भी जाके अगर वो डिपॉजिट होती है तो उसे क्या बन जाता है, फैटी लीवर। इफेक्ट्स ऑन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज द रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है, रोकना, रुकना, फास्फोरस एंड द कैल्शियम ions in the body fluids and increasing absorption from the GIT and the renal tubules। क्या कर रहा है ये, कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन है वो करवाता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, रिटेंशन करवा देता है आपकी बॉडी में उसकी। और इसी तरह से इंक्रीज कर जो आपके रिनल ट्यूब्यूल्स हैं, जो आपके गुर्दे हैं, उससे भी फास्फोरस रिलीज होता है, लेकिन वो क्या कहता है, ये उनकी रिटेंशन करवा देता है इन द रिनल ट्यूब्यूल्स एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट ऑल्सो काजेज द रिटेंशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड द मैग्नीशियम आयन। ये आयंस आपके जो मुख्तलिफ बॉडी के प्रोसेसेस हैं उसमें ये आयंस का बड़ा रोल है। अगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनकी कमी या ज़्यादती हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इस तरह से ये इनकी भी क्या करवाता है, रिटेंशन कराता है। इफेक्ट्स ऑन बोन, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यूज, इट एक्ट्स ऑन द कार्टिलेज एंड द बोन स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ। ये किस पे एक्ट करता है, कार्टिलेज, आपकी बोन एंड स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ, इंक्रीजेज डिपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं उनकी डिपोजिशन करवाता है। इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ स्किन, स्किन की थिकनेस कराता है। इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ विसरा, लीवर, किडनी एक्सेट्रा। इंक्रीजेज द मिल्क सेक्रेशन इन द लैक्टेटिंग एनिमल, और इस तरह से ये मिल्क सेक्रेशन भी करवाता है जो लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें। तो ये था ग्रोथ हार्मोन्स और उसके फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी हार्मोन्स पढ़ेंगे।